नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ इस चर्चा में अंत तक बने रहिए। तो बात करते हैं, मोदी जी ने ऐसा कौन-सा गेम खेला है कि कई सारे चतुर सुजान फँसते चले जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। मैं यूँ कहूँ कि नींद गायब है वहाँ, भूख प्यास नहीं उन्हें लग रही है। हर पल लग रहा है कि कहीं से कोई आफ़त ना टूट पड़े। इधर जो हमारी तैयारी है, जिस तरीके से हमारे थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, हमारे विदेश मंत्री ने जो उनके बयान हमने देखे हैं, सुने हैं, वो तो सबके सामने हैं। अब इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी ये बिल्कुल साफ-साफ कह दिया है कि पाकिस्तान ने हमारे एक कब्ज़ा किया हुआ है कमरे पे। तो जो माहौल बन रहा है, बहुत गंभीर है। वहाँ के सोशल मीडिया को अगर हम देखें, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि वहाँ डर बहुत है। कहने को हुक्मरान ट्रम्प के साथ बिरयानी उड़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब डर लगता है तो गला सूखता है। इसे समझते हैं कि उनके डर की वजह क्या है। इसके अलावा भारत में तालिबान के विदेश मंत्री भी आए हुए हैं, उनकी अ, इस वजह से भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो मेरे साथ कैलिफ़ोर्निया से जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी का अध्ययन निरंतर चलता रहता है। कई सारी पुस्तकें हैं इनकी और लेखन का कार्य चलता रहता है। इनका सत्तोलॉजी चैनल भी है। तो इनसे समझते हैं सारी स्थितियों परिस्थितियों को। आदित्य जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार और आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। और आपके जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो इस्लामिज़्म होता है, इस्लामिज़्म वो भय का रिलीजन है, वो धर्म नहीं है। वो उसमें सिर्फ भय करना ही सिखाया जाता है। इस्लामिज़्म, कैथोलिसिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म तीनों अलग होते हैं। हम लोग सबको क्रिश्चियन बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटेस्टेंटिज्म अलग होता है, कैथोलिसिज्म अलग होता है। इनफैक्ट दोनों में युद्ध होता है हमेशा यूरोप में। यूरोप में तो पूरी लड़ाई क्रिश्चियनिज्म और कैथोलिसिज्म की है। एक बोलता है मैं ओरिजिनल हूँ, दूसरा बोलता है मैं ओरिजिनल हूँ। पूरा कॉलोनाइजेशन इन दोनों रिलीजन्स के बीच में कॉन्टेस्ट है। इस्लामिज्म ने इन लोगों से सीखा और हर जगह अपने लोगों को डरा धमका के, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये लोग को ये खुद कुरान पढ़ते ही नहीं है, वो भी नहीं पढ़ते ये लोग अपने प्रीचर्स जो होते हैं, इनके जो बोलते हैं उनको सुनते हैं और वो लोग सारी पॉलिटिकल बातें करते हैं। तो ये तो भय के लिए ही बना हुआ है। अगर पाकिस्तानियों को इतना भय है तो वापस आ जाओ, बन जाओ हिंदू। पहले हिंदू ही थे सब, अभी सरनेम तुम्हारे हिंदू ही है। और दूसरा ये बात भी पाकिस्तानियों को मानना चाहिए कि तुमको महात्मा गांधी की वजह से वो जमीन मिली है, वो जमीन आपकी नहीं है। वहां पे हमारी सिंधु माता है, शतद्रु है, हमारी वहां पे वितस्ता है, हमारी नदियां हैं वहां पर। वो हमारी नदियां हैं, हमारी पावन नदियां हैं। इंद्र ऋग्वेद में उसका पठन आता है, 7 नदियां इंद्र बात कर रहे हैं, तो वो नदियां तुम्हारे उधर से बह रही हैं, वो भूमि हमारी है। पाकिस्तान की भूमि जो आज उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई की है, उस पे महाभारत बोली गई थी वैशंपायन के द्वारा जन्मेजय को। कराची पे पुलस्त्य ऋषि की तपस्या होती थी। बलूचिस्तान में हिंगलाज माता हमारी शक्ति पीठों में से एक है। तो कौन सा पाकिस्तान भाई? ये तो क्वेश्चन की बात है। तो किस चीज का भय फिर? अगर पाकिस्तान नहीं है तो किस चीज का भय? तो भारतीय सेना लेने जा रही है जो उसका है। हमारी सिंधु माता हमको पुकार रही है कि हमको वहां पे आना है। हमारे सीमाएं बलूचिस्तान की सीमाओं के साथ लगनी चाहिए, ईरान की सीमाओं के साथ लगनी चाहिए। यहाँ पर तक तो हमारा क्लेम महाभारत के द्वारा पूरे ईरान इराक पर भी है, बाय द वे सीरिया पर भी जी। है। लेकिन पाकिस्तान इमीडिएट प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान ने दुनिया को दिया क्या है? अशांति, आतंकवाद, क्या दिया है? और उसके अलावा हिंदुओं से चिढ़, अपने ही देश के हिंदुओं को मारना, अपने ही देश के बलूचियों को मारना, अपने ही देश के सिंधुओं को मारना, सिंधियों को मारना। उसके अलावा किया क्या है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान में कुछ एक चीज बता दे उन्होंने कुछ किया दुनिया को।
है ना, आतंकवादियों को संरक्षण देना, भारत में संरक्षण देना, चोर उचक्कों को पैदा करना, ये तो किया है पाकिस्तान ने, और क्या किया है। तो इसीलिए जब भारतीय सरकार अपना मनोबल बना चुकी है, उसमें पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए। हम उनको बोल रहे हैं गधे और ऊंट पे बैठ के निकल जाओ जहां भी निकलना है। वैसे भी आधे पाकिस्तानी बोलते हैं इराक से आए, आधे बोलते हैं हम सऊदी से आए, बाकी आधे बोलते हैं हम अफगानियों से आए। अफगानी उनको रखेंगे नहीं, ईरान उनको रखेंगे नहीं, तो पूर्व ईरान से पश्चिमी दिशा में जाए, सऊदी उनको रखेंगे नहीं। इनकी हालत वही होने वाली है जो गाजा वालों की हुई थी, क्योंकि और कोई आदित्य जी, थक आपने गए, हम बहुत लोग बड़ी थक गए। बात की है। जी, जी, बहुत बड़ी बात की आपने। और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के जो हैं, स्टारमर, वो भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मुंबई में हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो जानकारी आ रही है, मोदी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात भी की है। इस दौरान ऑब्वियसली खालिस्तानी जो आतंकवाद है, उस पे भी चर्चा हुई है। कैसे देखते हैं आदित्य जी इसको आप? देखिए, मुझे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भारत आना, मुझे उसमें कोई मैं तो देखता हूँ अच्छी बात ही है एक तरीके से, क्योंकि अ, जब जब ब्रिटेन गरीब हुआ है, भारत ने जी, उसको बचाया है। तो भारतीयों को ब्रिटिश एक्सेंट में बात नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो। और गोरी चमड़ी के देख के इंप्रेस होना बंद कर दें, है ना। उसके हाल चाल देखें, खाने का। वहाँ की औरतें, वहाँ की महिलाएं हैट पहनती थी ताकि लोग ऊपर से लोग कुछ कर ना दे उनके सिर के ऊपर। ये था उनका इतिहास। तो उसी गरीबी हालत में पहुंचने वाले हैं, अब भारत के पास वापस आए हैं। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन जब किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो पाकिस्तान के बाद जिसकी इकॉनमी गिरी थी वो थी यूके। यूके के लोग आजकल बोलते हैं कि हमने भारत में बहुत डेवलपमेंट किया। नहीं, कुछ नहीं किया आपने। भारत, आपने सारे लूट के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए ट्रेन बनाई, और ट्रेन में सिर्फ ब्रिटिश आर्मी सोल्जर जा सकते थे। वो तो सुभाष चंद्र की बोस के सेनाओं ने आके आपको, बोलते ना, पटकनी दी। और भारतीय सोल्जर जो वापस आए लौटकर यूरोपियन वॉर 2 से, यूरोपियन वॉर 1 से, यूरोपियन वॉर 2 से, उन्होंने आपको अल्टीमेटम दिया। इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश नेवी ने अल्टीमेटम दिया कि हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे बॉम्बे में, उसके बाद आप डरे। तो इतिहास सही से बताना चाहिए लोगों को। जी। और यूके में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। और उन्होंने सारे पाकिस्तानी तो भर लिए हैं अपने उधर। तो पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान में किया वो यूके में करने वाले हैं। आपको मालूम है 80% पाकिस्तानी इन यूके आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर। जब भारत में भी यही हाल है, इन लोगों को सिर्फ सरकार से, इनको चाहिए सरकार पैसा देता रहे। सऊदी अरेबिया में ये हाल नहीं है, यूएई में है ये हाल नहीं है, क्योंकि वहां पे शरिया लगा हुआ है। आप काम नहीं जी। करोगे तो आपको सड़क पे रहोगे। तो तो यूके इज बिकमिंग न्यू शरिया कंट्री। मेरे को सिर्फ एक बात से अपोजिशन है कि ब्रिटिश जी। यूनिवर्सिटीज जो है भारत में अपना ऑफिस अगर स्थापित करें, तो गीता, वेद, महाभारत, रामायण पढ़ाएं परंपराओं से, बस मुझे उतना ही चाहिए। हमें उनको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैं तो यूके जाने से मना कर देता हूँ बिजनेस ट्रिप्स के लिए। बोलते यूके मुझे नहीं जाना, बेकार कंट्री जी। है। तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं लोग, आई डोंट नो। अच्छा, कुछ खबरें आदित्य जी ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चल रहा है, वो अपनी फ़ौजों को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो सब क्या है? पिटने की तैयारी है और कुछ नहीं है, क्योंकि अब पिटना भी थोड़ा स्टाइल में चाहिए ना, कि अभी ये तो दिखाएंगे नहीं कि पिट गए वैसे आ गए, तो थोड़ा मूवमेंट करे जी, अपनी जी। पॉपुलेशन दिखाने के लिए। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। आजकल टैंक से तो लड़ाई होती नहीं है, तो उनको जी, जी। लगता है कि 1965 का स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जी, मूव जी। करेंगे उधर क्या बोलते हैं रन ऑफ कच्छ में, और अटैक करेंगे शाम से। ये उनका स्ट्रेटेजी है। अब बताइए, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो ये क्या स्ट्रेटेजी हुई फिर ये? तो इसका मतलब ये है कि बस पिटने की तैयारी है, बस लोगों को दिखाना है कि हमने कुछ तो किया। जी, हम जी। गोले फेंक दिए भारत के ऊपर, 600 किलोमीटर दूर अंदर तक अटैक किया। इनको ये पता नहीं है कि भारत को मात्र 7 घंटे चाहिए टू बिल्कुल। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय वॉट एवर इज लेफ्ट। जो इन्होंने 4 महीने में कुछ बनाने की कोशिश करी थी, और वो पता उल्टी नहीं बर्बाद। भूल कैसे गए, इतनी जल्दी तो इन्हें अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए मार पड़े हुए, और वो नहीं, स्ट्रैटेजी भूल गए, भारत की स्ट्रैटेजी भूल गए, किस तरीके से मिनटों सेकंडों में जो है
इनका काम तमाम हुआ। जी, आदित्य जी। आपको इस्लामिज़्म का मानसिकता मालूम होना चाहिए। दे डोंट सेलिब्रेट द अल्टीमेट विन और विक्ट्री, दे सेलिब्रेट उस मोमेंट पे क्या हुआ। ये अल तकिया बोलते हैं इसको। जी। तो वो अल तकिया में वो उनको अल तकिया ही तकिया बना देगा इस समय, समझे आप? क्योंकि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो हम लोग को लगता है कि हमने इतना मारा, इनको ऐसा नहीं लगता, बेशरम लोग हैं। मतलब ये आप बताऊं कि इनकी पुस्तक ने इनको इस तरह का बना दिया है। आप मुझे एक भी इस्लामिक राष्ट्र दिखाइए जो आज तक कोई युद्ध जीता, एक, या कोई स्वतंत्र हो, कोई भी नहीं। एक 57 में से एक भी नहीं है। सब वेस्ट की भीख पे पल रहे हैं और ये लोग अपनी जमीन बेचते रहते हैं, जमीन बेचते रहते हैं, बस ये इनका काम है। तो पाकिस्तान भी वही है। पाकिस्तान कभी चीन के साथ सोता है, कभी अमेरिका के साथ सोता है, कभी यूके के साथ सोता है। उसका काम ही है पिटना। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे छाते हैं क्योंकि अंगूठा चलाना आता है बस। दुनिया अंगूठे पे नहीं चलती, है ना? तो वो भारत को इस समस्या को अपनी भविष्य, अगर 2047 की डेवलप्ड इंडिया पे पहुंचना है, इस समस्या को जड़ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियां इससे दुखी होंगी। ये आपने ये सिर्फ हम बहुत ये बड़ी बात दुनिया की पे है। कृपा कर रहे हैं, दुनिया पे कृपा कर रहे हैं। ये गंदगी अमेरिका ने क्रिएट की है, यूके ने क्रिएट की है ना? तो ये सारी ट्रेड डील्स के बाद वो लोग क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते, वो तमाशा देखेंगे। अमेरिका ने जो मिसाइल सप्लाई करी है इनको, क्या अमेरिका यूज करने देगा? अमेरिका की बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका को तो सिर्फ पैसा कमाना है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी युद्ध से। अगर उसको उसकी दुकान बंद होने पे आ गई तो वो किसी को भी छोड़ सकता है। वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा। फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। मैं तो इनकी साइकी जानता हूँ। और ये जो चुपके से इन्होंने डील की है अमेरिका के साथ, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये वो तो सोच रहे हैं कि न्यूज़पेपर में किसी आ को गई, पता। कौन सी डील है? हाँ, हाँ। वो तो न्यूज़पेपर में आ गई, कौन सी चुपके वाली थी? तो जी। इसका मतलब ये है वो 3 साल के बाद मिलेंगे, या कुछ अभी सप्लाई हो चुकी होंगी अब तक। उन वो सब तो बच्चों वाली मिसाइल्स है। अभी भारत बात कर रहा है अस्त्र 3 की, रेडिएशन मिसाइल्स की, आकाश तीर की, किसी और लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो वो अनाउंस करना, वो तो वही बात होगी। ओबामा बोल रहा है कि अब 1990 के दशक के हिसाब से आज युद्ध करो। तो 1990 का दशक और आज 2025 में बहुत फर्क है। टेक्नोलॉजी, नो चांस, नो चांस। अभी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में थे, कहां से हमने अपने सारे तो खोले ही नहीं थे ना अपने। आज भारत अमेरिका को टक्कर देने के लिए खड़ा हुआ है। चीन को भी नहीं, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो कहाँ पाकिस्तान टिकेगा? पाकिस्तान तो आप सोच लीजिए कि एज ए कंपैरिजन कर ले तो ये कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी कम होगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास हमारे ऐसे वेपन्स हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के पास नहीं है। तो कहाँ डील करेंगे हमसे? वेल, बस हमको सबक सिखाना है, हमको बातचीत करनी नहीं है, बस सबक सिखाएं, बस कुछ नहीं। परेशान हो गए ये इस पूरे, क्योंकि ये गया तो कांग्रेस पार्टी गई। अगर कांग्रेस पार्टी का इलाज करना है राहुल गांधी का, तो पाकिस्तान को पीटना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अफ़गान विदेश मंत्री भी नई दिल्ली की यात्रा पे आए हुए हैं। एंड इसका मकसद आप क्या समझ रहे हैं? क्या भारत तालिबान को मान्यता देने जा रहा है? ऑलरेडी दे चुके हैं इनडायरेक्टली। सी अफगानी और भारत, देखिए अब बुद्धा जो स्टैचूज जो तोड़ी गई थी अफगानिस्तान में, हुँ, बामियान में, वो हुँ। सीआईए का ऑपरेशन था, आईसिस का ऑपरेशन था। जी। मतलब पाकिस्तानी आईसिस, खुरासान के भी, ये सब मिलके किया हुँ, हुँ, था, हुँ। अफगानियों का नहीं था। तो अफगानिस्तान इस गंदगी को बहुत अच्छी तरह जानता है। अफगानिस्तान को मालूम है कौन उनके साथ खड़ा रहा है। अफगानी पार्लियामेंट भारत ने बनाई है। अफगान में दवाइयां भेजता है, टन टन बहुत सारी दवाइयां जाती हैं भारत के रक्षा बजट से, बाय द वे। और मतलब रक्षा बजट बोल रहा हूँ कि जो भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बजट होगा वो उससे जाता है। फूड, मेडिसिन, उनका ट्रेनिंग, उनका डिप्लोमेटिक स्टाफ का ट्रेनिंग। और आम अफगानी
तालिबान हो चाहे कोई भी हो, उसको भारत के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। महाभारत में उसको उसको मालूम है कि हम भारत का पार्ट थे पहले, हमारे बीच में आर्टिफिशियल पाकिस्तान डाल दिया गया है। गांधार देश तो हमेशा ही भारत का पार्ट रहा है। हाँ, तो उसको वो थोड़ा मैं समझना चाहूँगी, मेरे दर्शक भी उसको समझ के अच्छा फ़ील करेंगे। प्लीज़ उसको ज़रूर बताइए। गांधार तो रामायण से भारत का पार्ट है। जी, लक्ष्मण के छोटे बेटे का जगह है वो, गंधर्व देश। उसको बोला जाता है रामायण में गंधर्व देश, जी, इसीलिए गंधर्व देश से नाम पड़ गया गांधार। और कैकेय उसके ऊपर है। तो जहाँ पे सेंट्रल कजाकिस्तान जो है कैकेय प्रदेश है। तो ये सब भारत का इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पे भारतीय वैदिक सभ्यता ही चलती है। चाहे रिलीजन बदल दिया गया हो, लेकिन वो रिलीजन हटाने में 2 मिनट लगते हैं। आपको बस बोला नहीं जाओ मस्जिद, जरूरत नहीं, आप स्वतंत्र हो, सब भाग जाएंगे। ओके, जी, जी, 2 मिनट हो जाएगा उसमें। सो ये भारत का इंट्रिंसिक पार्ट है। काबुल के बीचों बीच देवी माँ का मंदिर है पहाड़ के ऊपर, मेरी बुक में है, उसमें उसका फोटोग्राफ है उसकी। तो ओरिजिनल एटलस में। तो द पॉइंट इज, अफगानियों का जो संबंध भारत से, और सबसे अच्छी बात है, चाहे इस्लाम हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपने लिंक्स को तोड़ा नहीं है। उन्होंने माना है कि हम हिंदुओं से आते हैं, हम हिंदू ही हैं, थे पहले। जी। पाकिस्तानियों ने अपने आप को अफगानी मतलब इराकी गधे का पुत्र बुला लिया है कि हम इराकी गधे के पुत्र हैं, है ना। तो इसलिए ये लोग जो है विदाउट आइडेंटिटी है। और जब आपकी आइडेंटिटी जब खो जाती है ना, तो आप देश की रक्षा नहीं कर सकते। अफगानियों की आइडेंटिटी इंटैक्ट है। अफगान नाम भी जी, फॉरेन का है, एक्चुअल नाम तो गंधार होना चाहिए, है जी, ना? जी, तो ये जो आइडेंटिटी है अफगानियों की, जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं टू शॉर्टकट इट शॉर्ट, जी, वो बागराम बेस पे जो अमेरिकन प्रेशर है उस पर बात करने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं मे बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि इनसाइड इन्फॉर्मेशन हमको नहीं रहती। जी, जी, मुझे ऐसा लगता है कि वही बात होगी, क्योंकि और कोई चार दिख नहीं रहा। बाकी सब तो दिया जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, मेडिसिन भी जा रही है, फूड भी जा रहा है। और लैंडलॉक्ड कंट्री को भारत की वजह से चल रही है कंट्री। अभी कौन अफगानी भारत को अपोज करेगा इधर? वो तो रोटी के लिए तो बड़े लॉयल होते हैं ना। वो तो अब रोटी भारत से आ रही है तो दे आर लॉयल टू इंडिया। तो बागराम बेस से बात चल रहा है, और उसपे भारत, चीन, ईरान, रशिया, ऑल 4 कंट्रीज अपोज अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन बागराम। और अफगानी जान पे खेल जाएंगे। अब अमेरिका को उन्होंने हरा चुके हैं, विद प्राइड दे हैव, और जान पे खेल जाएंगे, और ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी टू प्रोटेक्ट बागराम। और ये भारत और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती का चीन को उसको मानना चाहिए, क्योंकि भारत ने उसके सपोर्ट को पे बैक किया है बाय प्रोटेक्टिंग चाइना फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि चाइना, अमेरिका का यही प्लान था वापस स्थापित करके चाइना को टारगेट करे। तो ये एक रीजनल डायनेमिक्स इमर्ज हो रही है डीडोलराइजेशन वर्ल्ड में, नॉन पोलराइज्ड और मल्टीपोलर, और इसमें भारत का बड़ी भूमिका है। अभी यूके को आदित्य जी, जेब में रखा है। हाँ बोलिए। जी, प्लीज़ प्लीज़ कैरी ऑन, पूरी कीजिए बात आप। हाँ, यूके को जेब में रखे ट्रेड डील से अब यूएस विल बी फोर्स्ड टू वर्क ऑन इट। यूके इज द पेरेंट कंट्री ऑफ यूएस, नेवर फॉरगेट दैट। यूके, यूएसए इज ए कॉलोनी ऑफ यूके। वो, आप चाहे बेटा जितना भी बोल रहे हैं मुझे माँ पसंद नहीं है, मुझे बाप पसंद नहीं है, लेकिन भाई आपके सेटलर्स की कॉलोनी का सोर्स तो वही है। प्लीज। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहती हूँ, मोदी जी के इरादे क्या हैं? आई मीन ओसामा बिन लादेन, अफ़गानिस्तान एंड वो ट्विन टावर, अब ये खेल क्या है? मतलब ट्रंप को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है ना, पाकिस्तान को तो लगेगा ही। वो पाकिस्तान, अमेरिका को ही जवाब है, पाकिस्तान को नहीं है। इसलिए पिटाई जबरदस्त होगी। इस बार भी जवाब पाकिस्तान को नहीं था, अमेरिका को था। वो अमेरिकन प्लेन्स गए रहे थे, अमेरिका के आलू बम फटे थे। पाकिस्तान का तो कुछ नहीं। पाकिस्तान पहले भी फटीचर था, आज भी फटीचर है। पाकिस्तान की हालत 1947 वाली आज भी है, विद 22 करोड़ पॉपुलेशन। तो जवाब तो हमेशा अमेरिका को ही होता है। लेकिन इस बार जो है, भारत का प्लान बड़ा सिंपल है, पीओके। बड़ा सिंपल है, इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और पीओके भारत लेकर रहेगा, क्योंकि भारत का फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो सही बात है, श्रीनगर से फ़ोकस। श्रीनगर से बाकू तक वंदे भारत एक्सप्रेस,
और बिल्कुल, श्रीनगर बिल्कुल। से काबुल तक वंदे भारत एक्सप्रेस, यही प्लान। दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, एक मैं आईएमएफ का जो चीफ है, उसका बयान देख रही थी मैं, आदित्य जी। उन्होंने कहा है कि भारत, मतलब वो हमारी तारीफ कर रहा है, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक उसने उसका जो वर्डिंग्स है, एक प्रमुख विकास का ईंधन बन गया है। और चीन की जो रफ्तार है वो स्लो है। भारत आगे बढ़ रहा है। वैश्विक विकास की जो दर है वो धीमी हुई है, जबकि भारत जो है उसकी स्पीड तेज हुई है। अब ये बयान जो है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये भारत इज अ नेट कंज्यूमर, कंज्यूमर्स ड्राइव इकोनॉमी। चीन इज एन एक्सपोर्टर, दे नीड इंडिया टू सर्वाइव। इसलिए भारत को अपनी सेनाओं को 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। ये लूट खसोट वाले लोग हैं सारे। अपनी सेनाओं को 10 बढ़ाना पड़ेगा और अपनी सैन्य शक्ति को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि कोई देख ना पाए। मतलब भारत वो अमेरिका बनने जा रहा है, समझे आप? जो अमेरिका था 20 साल पहले, तो उस दिशा में बढ़ रहा है भारत। और ये भारत की नेचुरल नॉन रिजर्व करेंसी बेस्ड ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ सॉलिड है। 400, आप सोचिए कि 660 करोड़ लोग मिडिल क्लास है। अब वो नेचुरली वर्ल्ड की इंजन बनने वाला है। साउथ अमेरिका को जहां भी चर्च गया है उसने उसको दीमक की तरह खा गया है। साउथ अमेरिका को गरीब बना दिया चर्च ने, मस्जिदों ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को गरीब बना दिया, चर्चिज्म ने और क्रिश्चियनिज्म ने यूके को गरीब बना दिया, कैथोलिसिज्म ने यूरोप को गरीब बना दिया। तो दुनिया में एक ही उन्नत करने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा हो रही है। तो इसको हम गांठ बांध के रख ले कि भारत आगे बढ़ेगा क्योंकि ये सनातन धर्म का देश है। भारत सॉरी अबाउट जी, जी, दैट, जी। आप नहीं, एडिट नहीं, करेंगे ना? नहीं, ठीक नहीं, वो आप कैरी ऑन, वहीं से शुरू हो जाइए आप। मैं एडिट कर है। लूँगी। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो नेचुरली ग्रोथ का इंजन है। हमारी खुद की, अभी भारत में 20 करोड़ लोग हैं, वही एंटी भारत बातें करते रहते हैं। उनको दिखता नहीं, पूरी दुनिया अंधे है कि बिना सनातन धर्म के कहीं ग्रोथ ही नहीं है। जापान में सनातन धर्म है, इसलिए ग्रोथ हो रही है। वहां का शिंतो मतलब हिंदू ही है। हमारे सिंधु नदी से शिंतो नाम आया है। वहां जी, की तो गणेश की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है ना? चीन को भी दिमाग खुलना चाहिए, क्योंकि चीन के सारे मंदिर सनातनी मंदिर है, बुद्धिस्ट मंदिर नहीं है। ह्यूएन सांग भारत से सनातन धर्म को लेकर गया था। तो सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भारत तो नेचुरली इसे दुनिया का ग्रोथ का इंजन है। अब जो इन्होंने क्षेत्र काट दिए थे, अब इनको बुद्धि आएगी कि ये सारी बाउंड्रीज ये सब भारत है। शायद यूके ही बोल के जाए कि बर्मा को ले लो, तुम इसको ले लो, इसको ले लो, यूके, क्योंकि तुम इन सबको कंट्रोल करोगे तो ये क्षेत्र वापस रिच हो जाएगा। नहीं तो अमेरिका में वापस लोग क्या करने वाले आप सबको मालूम है, एक दूसरे को मारने वाले हैं। सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी अमेरिका में। तो इसलिए आईएमएफ के पास बुद्धि है, आईएमएफ वर्ल्ड में बुद्धि है, उनको मालूम है, वो मनी को फॉलो कर रहे हैं, जहां पैसा जाता है वहीं जाएंगे। तो कौन सी सबसे रिचेस्ट कंट्री है? इंडिया। आज भी 25,000 टन है गोल्ड का। हम तो जी। सोने को पी जाते हैं, अभी दिवाली में पीने वाले हैं, खाते भी नहीं, पी जाएंगे उसको ना। हमारी महिलाएं और हमारे जो परिवार है उसमें वही मुख्य साधन है, सोना। हम लोग कोई रॉल्स रॉयस में इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे, हम जाके कार लेंगे, उसका डिप्रिसिएशन होगा, सोना तो बढ़ेगा। तो जी, जी। बुद्धि कहाँ पे है? तो इसलिए आपने उन्होंने सही सही कहा। कहा। जी, आपने सही कहा। जो
मोदी जी का जो गेम है, उसमें उन्होंने कई सारे चतुर-सुजान जो हैं वो फँसा दिए हैं। ट्रम्प को भी बड़ा मैसेज दिया है एंड पाकिस्तान का भी इलाज हो रहा है। कुल मिला के अगर देखें तो भारत अब खुल के खेलने के मूड में है और विरोधियों की नींद जो है, वो उड़ी हुई है। आपने आदित्य जी समय दिया मेरे को, मेरे शो को और मेरे लिए समय निकाला। मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।